नमस्कार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर करारा हमला बोलते हुए महाकुंभ को लेकर उनकी आलोचनाओं का तीखा जवाब दिया है। योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा है कि जो दुर्भावना लेकर कुंभ जाता है उसकी दुर्गति तय होती है। ये बयान उस समय आया जब समाजवादी पार्टी ने महाकुंभ में अव्यवस्थाओं का मुद्दा उठाया और इसे लेकर सरकार की आलोचना की। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इसे समाजवादी पार्टी की सनातन विरोधी मानसिकता करार दिया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि महाकुंभ में जिसने जो ढूंढा उसे वही मिला। गिद्धों को लाशें दिखी, सुअरों को गंदगी मिली, लेकिन आस्थावानों को पुण्य प्राप्त हुआ। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है। करोड़ों श्रद्धालु इस आयोजन में शामिल होते हैं और ये एक ऐसा अवसर होता है जहां भारत की आध्यात्मिक शक्ति का प्रदर्शन होता है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने इसे लेकर जो सवाल उठाए हैं, ये क्या वास्तव में तर्क संगत थे या फिर ये उनकी राजनीतिक सोच और विचारधारा का हिस्सा मात्र था। योगी आदित्यनाथ ने इस पर करारा जवाब देते हुए कहा है कि सनातन धर्म के प्रति जिनके मन में श्रद्धा नहीं उन्हें इसकी भव्यता और पवित्रता दिखाई नहीं देगी। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी को केवल गंदगी नजर आई, जबकि करोड़ों श्रद्धालुओं को स्वच्छता और बेहतर व्यवस्थाएं देखने को मिली है। योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में समाजवादी पार्टी पर यह भी आरोप लगाया कि जब वे सत्ता में थे तब उन्होंने एक गैर सनातनी व्यक्ति को कुंभ का प्रभार दिया था। ये उनके सनातन विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। ये आरोप महत्वपूर्ण है क्योंकि ये केवल एक व्यक्ति विशेष पर नहीं बल्कि पूरी पार्टी की नीयत पर सवाल खड़ा करता है। महाकुंभ जैसे विशाल आयोजन की निगरानी स्वयं मुख्यमंत्री कर रहे हैं, जिससे यह सुनिश्चित हो कि किसी भी तरह की अव्यवस्था ना हो और आयोजन पूरी तरह से सुव्यवस्थित हो। ऐसे में जब समाजवादी पार्टी इस पर सवाल उठाती है तो ये महज राजनीतिक विरोध भर है या इसके पीछे कोई गहरी साजिश भी हो सकती है। योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर यह भी आरोप लगाया है कि वे संविधान की बात तो करते हैं लेकिन उनके व्यवहार में संविधान के प्रति कोई सम्मान नहीं दिखता। उन्होंने समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल का हवाला देते हुए कहा कि उनकी भाषा, उनकी सोच और उनके व्यवहार को देखकर ही समझा जा सकता है कि वे कितने संवैधानिक हैं। राज्यपाल को लेकर उनकी टिप्पणियां भी इसी मानसिकता को दर्शाती है। सवाल उठता है कि क्या विपक्ष केवल सत्ता पाने के लिए ही संविधान का उपयोग करता है या फिर वास्तव में वे इसके मूल्यों में विश्वास रखते हैं। योगी आदित्यनाथ के इस बयान से यह संकेत मिलता है कि समाजवादी पार्टी के लिए संविधान केवल एक राजनीतिक हथियार बनकर रह गया है, ना कि एक नैतिक सिद्धांत। महाकुंभ में अब तक तकरीबन 63 करोड़ श्रद्धालु शामिल हो चुके हैं और यह संख्या 26 फरवरी तक 65 करोड़ पार कर जाएगी। ये आंकड़ा अपने आप में साबित करता है कि इस बार कुंभ का आयोजन कितना भव्य और व्यवस्थित हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसकी प्रशंसा की और स्वच्छता एवं सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर इसकी सराहना भी की है। ऐसे में जब समाजवादी पार्टी इसे लेकर नकारात्मकता फैलाती है तो यह सवाल उठता है कि क्या वे वास्तव में अव्यवस्थाओं को उजागर कर रहे हैं या फिर वे केवल सनातन पर अपनी राजनीति कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने पुलिस व्यवस्थावादी पार्टी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जब कानून व्यवस्था मजबूत होती है तो कुछ लोगों को इससे परेशानी होने लगती है। उन्होंने बिना नाम लिए अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि जो लोग सुबह 11 बजे उठते हैं, 12 बजे तैयार होते हैं और शाम 5 बजे मित्र मंडली के साथ बैठ जाते हैं, उन्हें कानून व्यवस्था से क्या मतलब है। यह कटाक्ष केवल एक व्यक्ति विशेष तक सीमित नहीं बल्कि पूरे विपक्ष पर एक तीखा प्रहार था। इसका मतलब यह था कि जो लोग शासन में रहकर अराजकता फैलाने का कार्य करते थे, आज जब पुलिस अपना काम कर रही है तो उन्हें दिक्कत हो रही है। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि देश की संस्कृति धरोहर भी है। यह आयोजन न केवल हिंदू धर्म बल्कि बौद्ध, जैन और अन्य सभी पंथों की सह अस्तित्व की भावना को भी प्रदर्शित करता है। योगी आदित्यनाथ ने इस तथ्य को रेखांकित किया है कि सरकार इन सभी धार्मिक परंपराओं के पुनरुद्धार के लिए कार्य कर रही है। पार्टी पर योगी आदित्यनाथ का हमला
केवल महाकुंभ तक सीमित नहीं था। उन्होंने यह भी कहा कि जब समाजवादी पार्टी सत्ता में थी तब वे केवल एक विशेष जाति के लोगों को लाभ पहुंचाने का कार्य कर रहे थे। उन्होंने विपक्ष के उस आरोप का भी जवाब दिया जिसमें कहा गया था कि महाकुंभ में एक जाति विशेष के लोगों को रोका गया। योगी आदित्यनाथ ने इसे पूरी तरह निराधार बताया और कहा कि अगर किसी ने अव्यवस्था फैलाने की कोशिश की तो उसे रोकना प्रशासन की जिम्मेदारी है। यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि यह विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे एक झूठ का खंडन करता है। विधानसभा में इस विषय पर गहन चर्चा हुई जिसमें 146 सदस्यों ने भाग लिया। सत्ता पक्ष के 98 और विपक्ष के 48 सदस्य इस चर्चा में शामिल हुए और यह दर्शाता है कि यह मुद्दा केवल एक धार्मिक आयोजन तक सीमित नहीं था बल्कि यह एक व्यापक राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बन गया। जब सत्ता पक्ष और विपक्ष की बहस भर नहीं होती बल्कि यह देश की राजनीतिक दिशा तय करने का भी कार्य करता है। समाजवादी पार्टी की महाकुंभ को लेकर की गई आलोचना को योगी आदित्यनाथ ने न केवल एक राजनीतिक हथकंडा करार दिया लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या विपक्ष केवल सरकार की आलोचना करने के लिए ही महाकुंभ जैसे पवित्र आयोजन को विवादित बना रहा है? अगर महाकुंभ में इतनी बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं और पूरी दुनिया इसकी प्रशंसा कर रही है तो केवल एक राजनीतिक दल को ही इसमें खामियां क्यों नजर